जो भी यहाँ में जब बाहर से एलोकेशन फंड सैंक्शन आएगा तो हमारा ट्राइबल को आगे सबसे पहले उसको बेनिफिट होना चाहिए, उसको पहले देखना चाहिए। मेरा नाम पोमचो तापंग मारू, जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन। In my right, President Kyoda Daniel, and next right, AGS सामाचेदा। और हम लोग कल कुछ मेमोरेंडम 4 पॉइंट मेमोरेंडम देके आया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग का 4 पॉइंट का मेमोरेंडम में जो जो सब हम लोग मांग किया है कि बाहर कॉन्ट्रैक्टर लोगों को, ये हमारा 4 पॉइंट को आप लोग गौर से सुनेगा और हमारा सारा डिटेल्स को हमारा प्रेसिडेंट ब्रीफ कर देगा। सो एज यू नो दैट, आपने मेरा सेक्रेटरी ने बता दिया है कि मेरा नाम, एज आई एम ऑल्सो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल निसी यूथ एसोसिएशन आन्या। तो कल हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, अरुणाचल ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कल हम लोग ने अपना ये चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर हमारा पेमा खंडू सर को एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। शायद आप लोग को कॉपी दिया हुआ है, आप लोग उससे भी देख सकता है। तो साथ ही साथ में अपना अरुणाचल की जनता और खास करके हमारा इंडिजिनस और ट्राइबल सोसाइटी को, तो अपना लोग को मैं इस माध्यम से आपका सोशल मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। तो इसलिए मैं आज आप लोग का कीमती समय में एक मौका देने का आप लोग को एक दोबारा और थैंक यू सो मच इन ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से। तो हमारा 4 पॉइंट डिमांड हम लोग ऐसे रखा है कि एक पॉइंट जो हम लोग का डिमांड वही है कि इमीडिएटली रिलोकेटेड शिफ्टिंग टू द आरओ रीजनल ऑफिस तेजपुर टू ईटानगर। हमारा जो मोर्ट का MORT का ऑफिस जहाँ की रीजनल ऑफिस बनता है हमारा ईटानगर, तो वेयर इज ना आरओ इज शिफ्टेड इन तेजपुर सिंस फ्रॉम लास्ट ईयर से। तो इसलिए हम लोग ये एक पॉइंट में, एक नंबर 1 पॉइंट में हम लोग इसको दिया है कि इमीडिएटली रिलोकेशन करना, शिफ्ट करना है हमारा अरुणाचल ईटानगर में ही हमको आरओ ऑफिस को शिफ्ट करना चाहिए। तो इसलिए बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग को ब्रीफ कर दूं कि क्यों शिफ्ट करना है हम लोग एक गवर्नमेंट को। हम लोग आज हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है कि हमारा मैक्सिमम लोकल कॉन्ट्रैक्टर, हमारा अरुणाचल का लोकल कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ कोई सप्लेट करके जो कॉन्ट्रैक्टर लेता है तो वो एक्चुअली बैठना है कि हमारा ईटानगर में ही बैठना है, क्योंकि तेजपुर में वो ऑफिस को लेके रखा, लेकिन नाम तो हमारा सारा चीज़ का नेम तो जाता है हमारे ईटानगर रीजनल ऑफिस। परंतु है कि वो लोग क्या है कि तेजपुर में अपना जो टेम्प्रेरी ऑफिस जो वहाँ में शिफ्ट करके काफ़ी सालों में वो लोग काम चला रहे। तो इसमें हमारा क्या होता है कि व्यक्ति में हमारा ट्राइबल कॉन्ट्रैक्टर लोग के, हमारा लोकल यहाँ का इंडिजिनस लोग वहाँ में आने जाने में उसको जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोग अपना गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल लीड बाय यंग एंड डायनामिक का मिस्टर पेमा खंडू सर को हम लोग वही मांग रखा है कि सर आप उसको रीलोकेट करके आप ईटानगर में आप उसको जल्द से जल्द इमीडिएट हम लोग को विदिन है माउंट में हम लोग आप यहाँ में देके ऑफिस को, यहाँ में आरओ ऑफिस को शिफ्ट करेगा तो हमारा लोग यहाँ में काम करने के लिए भी सुविधा होगा और हम लोग का काम भी ट्रांसपेरेंट भी होगा। ये हो गया हमारा नंबर 1 पॉइंट। और हो गया नंबर 2 पॉइंट में हम लोग ये जाता है कि इसमें तो रिक्वायरमेंट ऑफ GST अंडर अरुणाचल प्रदेश कंपनी ऑपरेटिंग इन द स्टेट, यानी कि मैक्सिमम यहाँ में BRO से लेकर NHI डीजल हो गया, NHI हो गया, उसका बाद में यहाँ में ट्रांसपोर्ट मोर्ट का हो गया, MORT का हो गया, ये सब का सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो यहाँ में जो स्टेट में जो फंडिंग आता है, ये लोग क्या करता है कि बाहर का मैक्सिमम हमारा बाहर का कंपनी लोग ही टेंडर मारता है,
क्या करता है, वो टेंडर मारता है, जरूर टेंडर मारता है। हम नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि बात आउटसाइडर आप टेंडर नहीं मार सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि बाहर का जरूर टेंडर मारता है, लेकिन बाहर का लोग क्या करता है कि बाहर में जो टेंडर मारना होने से हम लोग उसको मांग रखा है कि जो भी आप बाहर का कंपनी टेंडर अरुणाचल में टेंडर लेके जो काम करेगा, तो उसमें हम लोग यही मांग रखा है कि उसको आपको कंपलसरी अरुणाचल का GST रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप करके आप यहाँ में आप हम लोग का अरुणाचल डेवलपमेंट के लिए आप लोग का हम लोग का साथ में काम कर सकता है, जोड़ के काम कर सकता है। ये क्यों बोल रहे हैं बोलने से, ये क्योंकि हम लोग का राज्य ये बाहर का जरूर कंपनी चला रहा है, लेकिन GST अपना अरुणाचल का नंबर रजिस्ट्रेशन होता है बोलने से ये हमारा अरुणाचल का जनता और हम लोग का अरुणाचल का वासी के लिए ये हमारा जो एक जो मुनाफा आता है कि एक रेवेन्यू आता है। GST का बिलिंग जो पेमेंट सिस्टम जो आता है हमारा अरुणाचल का स्टेट अरुणाचल में ही टैक्स में ही पेमेंट आता है। ये हो गया 2 नंबर। जो कंपनी जो यहाँ में टेंडर लेके बाहर का करोड़ का टेंडर लेके आता है, वो कंपनी कंपलसरी ईटानगर का अरुणाचल का ही GST रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। ये हमारा जो 2 नंबर पॉइंट्स है। और 3 नंबर में ही पॉइंट्स हम लोग ये लिखा है, ये मांग रखा है कि अंडरटेकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट बी डोन बाय द स्टेट कैपिटल इन ईटानगर। तो इसलिए हम लोग ये 3 नंबर हम लोग ये क्यों रखा है बोलने से, जो भी कंपनी जो प्रोजेक्ट लेता है वो कंपनी का ओनर जो कभी भी ईटानगर में आता नहीं है, वो कभी ईटानगर में नहीं आता है, वो कभी जानता नहीं है कि ईटानगर कैसे है, हमारा अरुणाचल कैसे है, बोमदिला कैसे है, तवांग कैसे है। हम लोग का तो ये जो कितना स्टेट है, जो जितना भी हम लोग का अरुणाचल में डोमिनेटेड स्टेट है, वो लोग जानता नहीं। कंपनी लोग सीधा बाहर में बैठ के वहाँ में टेंडर मार दिया। उसको हम लोग ये मांग किया है कि आप जो भी अगर यहाँ में कंपनी लोग जो टेंडर मार के यहाँ में प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, वो प्रिंसिपल का जो कॉन्ट्रैक्टर जो ओनर जो पाम का ओनर जो कंपलसरी हमारा यहाँ में चाहे ED का ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफिस में, NHL DCL यहाँ है। उसका बाद में मोर्ट का बोलने से अभी MORT का मोर्ट PWD हमारा चीफ इंजीनियर यहाँ में बैठा हुआ है, तो उसका आगे में आप इन फ्रंट ऑफ इसका चीफ इंजीनियरिंग और ED का सामने में जो भी वहाँ कंपनी जो काम करेगा कि वो लिखित में देना है कि हाँ मेरा कंपनी जो अरुणाचल में काम करेगा, ऐसा बोल के ही वो अंडरटेकिंग करना पड़ेगा। नहीं होने से क्या करता है, वो लोग दमादम टेंडर मार देता है, किसी को दे देता है, किसी दूसरा आदमी को दे देता है, वो कभी अच्छा काम नहीं बन पाता है, तब जाके क्वालिटी काम नहीं करता है। ये सब चीज़ को हम नहीं बोलने से पहले बस आपको ब्रीफ कर रहा है। इससे हमसे ज़्यादा बढ़कर आप लोग मीडिया वाला, आप लोग मेरा दोस्तों, आप लोग ही अच्छे से मालूम है कि अरुणाचल कैसे जा रहा है, काम के लिए आप कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग कैसे काम करता है, ये आप लोग हमसे बेहतर आप लोग ही पता है। ये हो गया 3 नंबर। और ये हो गया 4 नंबर में हम लोग ऐसा रखा है कि जस्टिफिकेशन बिडिंग प्रोजेक्ट ऑफ बिलो 20% बिलो में जो प्रोजेक्ट को मारता है, जो 20% बिलो प्रोजेक्ट को मारता है, तो उसको जो भी XY कंपनी जो आके तो यहाँ में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो भी कहीं भी डिपार्टमेंट का उसका इम्प्लीमेंट एजेंसी वाला उसको अंडरटेकिंग या उसको जस्टिफिकेशन उसको कुछ रेट देना पड़ेगा, तब जाके उसको LOL एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस उसको देना पड़ेगा, या तो उसका बाद में ये जो वर्क का एग्जीक्यूट का एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि कंपनी वाला, पहले भी बार बोला है कि कंपनी वाला बाहर में बैठ के टेंडर तो मारता है 20 से लेकर 21, 22, 23, कोई लोग तो यहाँ में 30% बिलो तक जाने वाला होता है। तो बाद में क्वालिटी का काम नहीं होता है, तो क्वालिटी काम नहीं होता है तो कौन क्या बोलता कि कंपनी लोग तो आके तो ओनर लोग आके कुछ काम तो करता नहीं है। जैसे मैं पहले दोबारा रिपीट कर दूं कि पहले जो जैसे बोला कि कंपनी लोग बाहर में बैठ गया, दिल्ली में बैठ गया, मुंबई में बैठ गया, कोई जम्मू में बैठ गया, तो वहाँ में बैठ के जो किसी को हमारा यहाँ लोकेट वाला जिसको सप्लाई करता है बैक टू बैक में, बेचारा वो काम और क्या करता है, काम करता है, काम करने के बाद में वो काम करने के लिए उसको नहीं मिलता है, और रॉयल्टी भी पेमेंट करता है, और ऊपर से GST को भी उसका कंपनी का GST को भी वो पेमेंट कर रहा है, और उसके बाद में क्या होता है, काम का क्वालिटी नहीं होता है। इसलिए हमारा अरुणाचल में आज काम क्वालिटी नहीं होने का वजह से, और अच्छा काम नहीं करने का वजह से, अच्छा लाइन में फॉर्म में नहीं जाने का वजह से आज ईटानगर में हमारा अरुणाचल में यूथ लोग बहुत सारा एक्टिविस्ट निकल गया। कोई लोग RTI मारता है,
कोई लोग जाके उसको इंडिविजुअली RTI मारता है, तब किसी का क्वालिटी काम नहीं बनता है। ये हो गया हमारा 4 नंबर का, जो आज जो हम लोग चीफ मिनिस्टर जो हमने जो कल मेमोरेंडम अपना चीफ मिनिस्टर को हम लोग जो मेमोरेंडम सबमिट किया था, उसको आज आपका जो प्रेस क्लब पे आने का बजाय यहाँ से आके मैं अरुणाचल का जितना भी ट्रैवल कॉन्ट्रैक्टर जहाँ में जो काम करता है उसको एक एक आदमी को तो जाके तो नहीं बता सकता है, लेकिन ये आपका आप लोग का माध्यम से, आप लोग का आशीर्वाद से अगर यहाँ से हम लोग आप बात करें तो सारा हम लोग का बात को किस एक एक बात को हर एक का आवाज़ तक हम लोग पहुँचा दे सकने के लिए आज हम लोग यहाँ आया है। तो ये हो गया हम लोग का ये 4 पॉइंट का मेमोरेंडम था। तो इससे इस मेमोरेंडम को आपको हम यहाँ में ब्रीफ करने आए हैं। इससे लेब्स में आपको थोड़ा सा मैं 5 मिनट और आप लोग जो टाइम दे सके तो एक 5 मिनट थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूँगा कि क्योंकि हमारा यहाँ में ट्रैवल कॉन्ट्रैक्टर यहाँ में बहुत सारा है, क्योंकि यहाँ में कंपनी हमारा बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि कंगे कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हमारा जो थ्रिम्स को बनाया, जो ब्रेन ईगल्स हो गया, जो हमारा पोर्टिन पागिन का सब कॉन्ट्रैक्टर करके काम किया, TTC हो गया, कंपनी हो गया, और हमारे यहाँ में बहुत सारा लोकल का बहुत अच्छा कंपनी लोग यहाँ में बैठा हुआ है। तो इसलिए हम वो सबसे पहले उन सभी को पहले पास प्रायोरिटी होना पड़ेगा कि हमारा स्टेट में जो काम करने के लिए। तो मेरा इंटेंशन वही था कि आज का हम लोग यहाँ में जो आपका सामने में प्रेस करने का जो वजह जो वही था कि जो भी यहाँ में जब बाहर से एलोकेशन प्लान सैंक्शन आएगा तो हमारा ट्रैवल को आगे सबसे पहले उसको बेनिफिट होना चाहिए, उसको पहले देखना चाहिए। उसका बाद में तो हम लोग बाहर को भी ज़रूर काम तो कई जगह में भी काम करेगा, उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ में जो काफ़ी सा है कि क्लास 1A, क्लास 1 AA, क्लास 1 AAA वाला भी हमारा यहाँ में जो क्वालिफाइड वाला पाम होता है, परंतु वो लोग को यहाँ में बाहर से जो बिडर होगा जो बेचारा वो लोग को क्वालिफाइड नहीं होता है। पाम सबका पास में है, लेकिन बेकार में वो लोग काम नहीं करके अपना स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है, GST का पेमेंट टैक्स बढ़ रहा है, RTI बढ़ रहा है। कम से कम वो सबको सोचने से अपना इंडिजिनस जो अपना जो ट्राइबल जो या अरुणाचल में जो कॉन्ट्रैक्टर जो क्लास 1A, क्लास 1A AA वाला को सबसे पहले उसको आगे उसको प्रायोरिटी देने से वही अच्छा है बोल के आज आपका यहाँ में आने का वजह वही है। थैंक यू।